माया से मुक्ति। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। माया क्या है और इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। यह शैतान या माया हमें ईश्वर की ओर जाने से रोकती है और इंद्रिय सुख में फंसाती है। यह इंद्रिय सुख माया का जाल है। ये इंद्रिय सुख एक हानिकारक प्रलोभन है जो वचन तो देता है सुख का, परंतु अंत में दुख ही देता है। गीता में भी यही कहा है, इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मन अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम एव संभसी। जैसे जल में चलती नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में चढ़ती हुई इंद्रियों में से ये मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्री इस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः स्थिर बुद्धि में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता होनी आवश्यक है। जब तक हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करते तब तक इस माया से छुटकारा नहीं हो सकता। दूसरे श्लोक में भी यही समझाया गया है, 2:68, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से हटी हुई है उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं। ये इंद्रियां विषयों से कभी नहीं हटती। ये 5 इंद्रिय हैं और इनके 5 विषय है। आंखों का विषय है बाह्य पदार्थों को देखना, कान का विषय है बाह्य आवाज को सुनना, नाक का विषय है बाह्य पदार्थों की गंध लेना, जिह्वा का विषय है बाहर के पदार्थों का रस लेना, और त्वचा का विषय है बाह्य पदार्थों को स्पर्श करना। ये 5 विषय है और 5 इंद्रिय इन विषयों में निरंतर लगी रहती। ये विषय मनुष्य को आश्वासन देते हैं सुख का, लेकिन मिलता है दुख। इंद्रियों के प्रलोभन बड़े लुभावने होते हैं। हमारी प्राण शक्ति इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहती है। इसके माध्यम से ये बाह्य संवेदनों को ग्रहण करते हैं। बाद में इस बाध्य अनुभूति को हम पसंद करने लगते हैं और यही इंद्रियों का आकर्षण है। यही हमारी अवचेतन आदत बन जाती है। यही हमारे नाश का कारण बनती है। हम ईश्वर के आनंद को जानते ही नहीं। हम जीवन भर इन इंद्रियों के चंगुल में फंसे रहते हैं और अपना जीवन पूरा करके यहाँ से चले जाते। दूसरे जन्म में भी वही सब आदतें लेकर हम वापिस आते हैं और ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है, तब तक चलती ही रहेगी जब तक इन विषयों से हम नहीं हटेंगे। आदत एक निर्दयी तानाशाह है। एक बार अगर किसी इंद्रिय अनुभव को हम मन में बसा लेते हैं तो वही पसंद आदत बनकर तानाशाह बन जाती है और मस्तिष्क में बैठ जाती है। उस आदत के हम गुलाम हो जाते हैं। यदि एक बार कोई नशा करने लगे, उसको कितना ही समझाया जाए, लेकिन वह उस आदत को छोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं होता। इसी प्रकार भोजन की आदत है,
वस्त्रों की आदत है, सारी आदतें हम ढोते रहते और वो तानाशाह हमें उन आदतों से कभी मुक्त नहीं होने देते। सदा ज्ञान के दुर्ग में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। ज्ञान ही हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। संसार की जानकारी अज्ञान है, यह माया है, यह शैतान है। यह अज्ञान हमें संसार में भटकाता रहता है। ये माया का जाल है। ये माया हमें अपना शिकार बनाती है। स्वयं को अपने परिवेश और इंद्रिय इच्छाओं द्वारा नियंत्रित न होने दें। यदि एक बार इन इंद्रियों ने नियंत्रण कर लिया तो हम कभी उनसे नहीं छूट पाएंगे जब तक हमें ज्ञान नहीं हो। ज्ञान ही हमें इस जाल से मुक्त होने का उपाय बताता है। ईश्वर को जानना ही ज्ञान है, क्योंकि वे ही आनंद हैं। वे ही हमारे समस्त दुखों की रामबाण औषधि है। वे ही हमारी समस्त आवश्यकताओं का समाधान है। ईश्वर में ही सब कुछ निहित है। शरीर और संसार तो केवल उसकी छाया मात्र है। छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हमें केवल उसको ही जानना है। हमारे वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन सब यही तो कहते हैं, इस माया से मुक्त हो जाओ। ये माया तो अंधकार है जो कुछ भी दिखने नहीं देती। ऐसी किसी वस्तु के लिए हम इतना कठिन परिश्रम क्यों करें जो मृत्यु के साथ खो जाती है, मृत्यु के बाद हमारा साथ नहीं देती। ये धन, भौतिक वस्तु, मान सम्मान, संसार के भोग, ये सब माया ही तो है। हम सारा जीवन इनको अर्जित करने में लगे रहते हैं और मृत्यु के साथ सब कुछ यहीं छोड़कर चल देते हैं। लेकिन इनको कमाने में जो हमने झूठ, फरेब, बेईमानी का सहारा लिया, वे सब कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो ऐसी चीज के पीछे हम क्यों पड़े? ये भौतिक सुख इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि प्रभु के आनंद से तुलना करने की हमें समझ ही नहीं है। उस आनंद को कभी हमने देखा ही नहीं है। उस आनंद को हमने कभी अनुभव ही नहीं किया है। हम तो केवल सांसारिक इच्छाओं और आदतों के कैदी बनकर रह गए हैं। इस जेल से छूटे तो ईश्वर के उस आनंद में जीना सीखें, ताकि इन सांसारिक सुखों का अक्षण भर में हम त्याग कर दें। ये ईश्वर आनंद ही सदा हमारे साथ रहेगा। सांसारिक सुख तो धीमा जहर है, स्लो पॉइजन है, शरीर को खा जाते हैं। यह स्वाद में अच्छा लगता है और परिणाम में घातक है। महर्षि पतंजलि भी यही समझाते हैं कि जो सांसारिक विषय दुख देने वाले लगते हैं वे ही दुख का कारण बनते हैं। जो भोग भोगने में बड़े अच्छे लगते हैं वे परिणाम में बड़े दुखदायक है। रसगुल्ला खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में शरीर के लिए बड़ा ही घातक है। ईश्वर आनंद ही अस्थाई और शाश्वत है। गीता के 9वें श्लोक में अध्याय 2 में समझा गया है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, अर्थात अज्ञानी जन ईश्वर को नहीं जान सकते।
वे तो केवल अपने इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं और वे अपने रूप को भूलकर केवल शरीर की ही पूजा करते हैं। वे केवल संसार के भोग ही करते हैं। वो मुझे नहीं जानते। वे मेरी विद्यमानता से बेखबर हैं। उन्हें तो केवल संसार चाहिए। गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भी यही समझा गया है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धे कालेन आत्मनि विद्यन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही ईश्वर को पा लेता है। अतः जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वे ही इन विषयों के भोग से हटते हैं और उस ईश्वर में अपनी शरणागति पाते हैं। अध्याय 4 के 39वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः संगत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरं अधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर तुरंत भगवत प्राप्ति करता है। तो हमें श्रद्धावान, केवल हमारी उस परमपिता में श्रद्धा हो और उसे प्राप्त करने के लिए हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, जितेंद्रिय बने, तभी वो सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा और उसके लिए हम तुरंत भगवती प्राप्ति करेंगे। क्योंकि यह माया तो बड़ी जटिल है, ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में यही कहा है कि मेरी माया बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, ये छोड़ने वाली नहीं है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये पर पद्यन्ते मायान एताम तरंती ते। अर्थात ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है, बड़ी ही कठिन है, इसको बड़ी मुश्किल से भेदा जा सकता है। जो केवल मुझको भजते हैं वे ही इस माया का उल्लंघन कर संसार से तर जाते हैं। लेकिन ये त्रिगुणी माया ये 3 गुणों की बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से प्रकृति बनी हुई है। इस प्रकृति में ये 24 तत्व हैं, 5 पंच महाभूत, 5 इसके गुण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये माया है। इस माया को बड़ी कठिनाई से हटाया जा सकता है, अन्यथा ये माया जन्म जन्मांतर तक लुभाती रहेगी और हम इसके चक्कर में यहाँ संसार के चक्कर काटते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि शरीर और संसार से हटे, निरंतर उसका चिंतन करें, निरंतर ध्यान करें और माया के वशीभूत न हो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, इंद्रियों की दासता से हटे, संसार में रहें, लेकिन संसार के विषयों से प्रभावित न हो, तभी इस माया से पार पाया जा सकता है और उस प्रभु से मिलन हो सकता है। निरंतर चिंतन करें कि हम इस माया के चक्कर में क्यों हैं, माया के चक्कर से क्यों नहीं अपने आप पीछा छुड़ाते। सच्चा आनंद तो केवल उस परम पिता में ही है।
इसके लिए निरंतर ध्यान करें, निरंतर अपने मन को शांत करें, निरंतर इन संसार के विषयों से हटें और प्रभु के मिलन के माध्यम से ही हम उस परम धाम तक पहुंचे। आज इतना।